हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फिट सीमा व्लॉग्स और मैं लाती हूँ आपके लिए ट्रैवल व्लॉग्स, हॉल वीडियोस और कुछ छोटे मोटे DIY प्रोजेक्ट के वीडियोस। सो आज का जो वीडियो है दैट्स स्टार्ट ऑफ अनदर ट्रैवल सीरीज, इनफैक्ट एन इंटरनेशनल वन। सो बिफोर वी स्टार्ट आज का वीडियो, आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट माय चैनल विथ ऑल ऑफ यू। सो मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग इनफैक्ट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया दिस अप्रैल 2024 with my first international trip of this year, which was to Hong Kong. And I am super excited to share with all of you कि मेरे उस पहले हांगकांग के वीडियो से मुझे मिला more than 7,500 views and approximately 150 subscribers. I know it's a very very small number. अभी तो ये बस शुरुआत है. I am just a beginner in this field. But I simply loved making these videos and sharing all my experience with all of you. And मुझे उस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन भी मिला. So here I am sharing another experience of my life, second international trip of this year, which was to Singapore. सिंगापुर के बारे में जितना बोलूं उतना कम है. क्या क्या नाम नहीं दिए गए हैं इस प्लेस को. द गार्डन सिटी, द लायन सिटी, it's even named as Instant Asia once. A beautiful country. The greenery is amazing. The infrastructure is amazing. बहुत बहुत अच्छा well planned place है. It's one of the 3 places in the world जो कि city भी है, country भी है. पूरे सीरीज़ में मैं सिंगापुर के बारे में बहुत कुछ बताते रहूँगी, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो अगर आप सिंगापुर प्लान कर रहे हैं या अगर आपके बकेट लिस्ट में है बट यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट, हाउ टू प्लान, व्हाट टू प्लान एंड ऑल, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ जो आपको अपना ट्रिप प्लान करने में हेल्प करने वाली है. और हाँ, अगर आपने मेरा हांगकांग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा. यू आर गोना लाइक द इंफॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड एंड द प्लेसेस आई हैव शोन इन दोज वीडियोज़. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आता है वीज़ा एप्लीकेशन. नाउ सिंगापुर, येस वी रिक्वायर वीज़ा. और सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं जो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी. फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स थ्रू द ट्रैवल एजेंट. तो अगर आप इंडिया के इन 5 स्टेट्स में रहते हैं तो फिर एक वेबसाइट है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. उस वेबसाइट पे आपको करीबन 200+ ट्रैवल एजेंट्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ नॉट, अगर आप इन 5 स्टेट्स में नहीं रहते हैं तो फिर आपको अपने सिटी के कोई भी ट्रैवल एजेंट का आप पता कर सकते हैं जो भी ऑथराइज्ड हों. बहुत सारे होते हैं आज के डेट में एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम. सो इसके लिए ट्रैवल एजेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा वो है, एक तो पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो विच ऑफ कोर्स हैज़ टू बी एज पर द सिंगापुर वीज़ा गाइडलाइंस. उसके साथ मांगेंगे वो लोग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विच शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड इन. नाउ वो लोग भी आपके साथ इसका कॉपी शेयर करेंगे, अदरवाइज मैंने भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं. वो सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे. अलॉन्ग विद दिस कुछ ट्रैवल एजेंट्स आपसे मांगेंगे या तो आपका 6 months बैंक स्टेटमेंट या फिर 2 साल का ITR. एंड दे माइट इवन आस्क, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, दे माइट इवन आस्क यू अ अप्रूव लीव लेटर फ्रॉम योर HR. सो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज, इफ़ यू हैव एनीवन इन सिंगापुर जो कि या तो वहाँ का PR होल्डर है और या फिर सिटीज़न है, तो उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. बहुत इजी प्रोसेस है. बट उस केस में आपको फ़्लाइट टिकट्स पहले से बुक करना होगा. ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको फ़्लाइट टिकट्स की ज़रूरत नहीं होगी, पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सिटीज़न और अ PR तो फिर आपको फ़्लाइट टिकट्स पहले से बुक करने होंगे. सो उस पर्सन को आपको फ़्लाइट टिकट्स भेजना होगा, पासपोर्ट का स्कैन कॉपी भेजना होगा और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो का स्कैन कॉपी भेजना होगा. बस ये 3 डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा और within 24 hours they actually get the visa for you. वो लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और 24 आवर्स में वीज़ा आ जाता है. द टोटल कॉस्ट
ऑफ सिंगापुर वीज़ा इज़ एक्चुअली $30, जो कि आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपीज़ आता है. बट अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाएंगे तो दैट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 3,500 to 6,000 रुपीज़. सबके अपने अपने चार्जेस होते हैं, कांट से मच अबाउट इट. अलॉन्ग विद द वीज़ा एक दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज SG अराइवल फॉर्म. ना ये जो SG अराइवल फॉर्म है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. ये लिंक आपके ट्रैवल डेट के 3 दिन पहले आपको मतलब फिल करना होगा. सो जब आप फिल करने जाएंगे तो उसमें आपके ट्रैवल डेट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे, तो वो नेक्स्ट 3 डेज का ही देता है. तो आपको एनीवेयर बिटवीन 3 डेज ऑफ योर ट्रैवल टू बिफोर यू अराइव एट द एयरपोर्ट, किसी भी टाइम में आपको ये फिल करना है. बेस्ट इज आप पहले ही कर लीजिए बैठ के उसको फिल. इट हैज़ टू बी एक्यूरेटली फिल्ड. कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. सो वी आर डन विथ वीज़ा, वी आर डन विथ SG अराइवल फॉर्म. सो मूविंग ऑन टू एयर टिकट्स. As we all know कि सिंगापुर falls under one of the expensive places, so of course आप जितनी जल्दी अपना ट्रिप प्लान करेंगे और जितनी एडवांस में बुकिंग करेंगे उतने बेटर प्राइसेस होंगे. अदरवाइज वन अदर वे इज कि आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेकर एक लेओवर वाला फ्लाइट बुक करें, तो इवन दैट टर्न्स आउट टू बी बेस्ट डील्स. बाकी आपको पता ही है फ्लाइट टिकट्स के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड स्काई स्कैनर या एक्सिगो पे आप चेक कर लीजिए. जो भी वेबसाइट आपको बेटर डील्स दे रहा है यू कैन गो हेड एंड बुक थ्रू दैट. The next one, moving on to hotels. So hotels कहाँ बुक करना है सिंगापुर में? There are couple of areas आप अपने बजट के हिसाब से और अपने प्लान के हिसाब से बुक कर सकते हैं. One of the most popular is of course Little India, as we all know. वहाँ पर कुछ होटल्स हैं जो कि आप काफ़ी रीजनेबल रेट में बुक कर सकते हैं. Few popular ones in Little India are Boss Hotel and Novotel. और अगर आप एज अ बैकपैकर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर होटल 81 भी रिकमेंडेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एरिया विच इज़ वेरी मच recommended for staying is Marina Bay Sands, which is the CBD, the Central Business District. However, that is an expensive area because of course that is the most popular area in Singapore. तो वहाँ पर expensive होगा, but of course that's a recommended area to stay in. The third option is Sentosa Island, of course. Again, an expensive one. वहाँ का cost approximately $450 per night का आता है, but that's an option if you wish to stay there. अब आगे बात करते हैं वहाँ के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. सो एज वी ऑल नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाहर हर जगह मेट्रोज, बसेस, टैक्सीज सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास. टैक्सीज ऑफ कोर्स इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन, बट बसेस एंड मेट्रोज की जो कनेक्टिविटी है बहुत वेल डिजाइंड है, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है. आपको मेट्रो के लिए कार्ड्स मिल जाएंगे. यू कैन पिक इट अप ईदर फ्रॉम एयरपोर्ट या कोई 7-Eleven या इवन MRT स्टेशन से आप ले सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्लान्स के हिसाब से उसको टॉप अप कराते रह सकते हैं. सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो अब बात करते हैं वहाँ पर फूड ऑप्शंस की. सो रेस्टोरेंट्स ऑफ कोर्स टर्न्स आउट टू बी लिटिल एक्सपेंसिव, बट वहाँ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस हैं एंड दोज आर वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड. मैं वेजिटेरियन हूँ सो मैंने वो ऑप्शन ट्राई नहीं किया, बट जितना मुझे वहाँ के लोकल लाइट से पता चला और जितना घूमते फिरते मैंने देखा, नॉन वेज के ऑप्शन स्ट्रीट फूड पे बहुत सारे हैं और बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है. वेजिटेरियंस के लिए बहुत ऑप्शंस है सिंगापुर में आज के डेट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं वहाँ पर, आउटलेट्स बहुत सारे हैं वेज फूड के, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड रेस्टोरेंट्स इज अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड. सो अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि सिंगापुर इज एन एक्सपेंसिव कंट्री. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैश कैसे लेकर जाएं, कितना लेकर जाएं. सो अमाउंट कैरी करने का वहाँ पर 2 ऑप्शन है. ऑफकोर्स एक तो फॉरेक्स कार्ड है ही एंड दूसरा इज कैश. सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो लुकिंग एट द करंट कन्वर्जन रेट समवेयर अराउंड $1,000 to $1,500 पर पर्सन लेकर जाने का ज़रूरत पड़ेगा.
सो सिंगापुर में मोस्टली कार्ड्स हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, बहुत कन्वीनियंटली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हाँ, अगर आप छोटे छोटे शॉपकीपर्स के वहाँ पर समवेयर बिलो $20 का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपसे कैश मांगते हैं, तब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कैश दे दीजिए, अदरवाइज कार्ड इज ईजिली एक्सेप्टेड। सो अब बात आती है कि सिंगापुर में कहाँ कहाँ घूमा जाए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए कि आपको पता चलता रहेगा कि सिंगापुर में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। नाउ another important thing is कि since we all know कि मलेशिया as of now is a visa free country for Indians, तो of course सिंगापुर के साथ मलेशिया क्लब करना बहुत मतलब बनता है उस बात का। बहुत ही easy connectivity है from सिंगापुर to मलेशिया and back to सिंगापुर, so you can always think of clubbing मलेशिया along with सिंगापुर। मेरा थोड़ा लंबा ट्रिप पड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक दिन का ट्रिप रखा मलेशिया का। आई जस्ट वेंट टू लेगोलैंड, सो इट वाज मॉर्निंग टू मलेशिया एंड देन बैक इन द इवनिंग। जाने के बहुत सारे ऑप्शन है मलेशिया। आप वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं, आप ट्रेन ले सकते हैं, और या फिर आप बसेस से जा सकते हैं। इमिग्रेशन बहुत ईजी है। सो मैं जब मलेशिया गई थी मैं टैक्सी से गई थी, एंड सिंगापुर टू मलेशिया वन वे मुझे अप्रॉक्सीमेटली $80 पड़ा था। जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत ही ईजी है। जैसे अपने यहाँ टोल बूथ होते हैं ना, बस एग्जैक्टली वैसा ही बूथ होता है वहाँ पर। वहाँ आपको अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, और अगर आप मलेशिया में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ का होटल बुकिंग एंड SG अराइवल कार्ड देना पड़ेगा ना। SG अराइवल कार्ड में जो डेट होगी ना वो होना चाहिए जिस दिन आप मलेशिया से सिंगापुर वापस आ रहे होंगे, तो वो फिल करके आपको उसकी भी कॉपी रखनी होगी। वो लोग वो लेते हैं, 2 मिनट का प्रोसेस होता है, चेक करते हैं एंड आपका इमिग्रेशन डन। मलेशिया से सिंगापुर वापस आते वक्त मैंने लिया था ट्रेन, मैं वो भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो लेट मी टेल यू, मुझे वहाँ के JB सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन मिला था जो कि था KTMB ट्रेन, जो मुझे वुडलैंड सिंगापुर स्टेशन पे ड्रॉप किया था। अगेन उस स्टेशन पे इमिग्रेशन होता है, वहाँ कियोस्क बने हुए हैं और वहाँ पर ऑफिशियल्स खड़े होते हैं आपको असिस्ट करने के लिए। बस आपका पासपोर्ट वहाँ स्कैन करना होता है उस कियोस्क में एंड यू आर डन विथ इमिग्रेशन। सो मलेशिया उसके साथ ज़रूर प्लान करिएगा, वेरी ईजी। सो आई थिंक मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर लिए हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको अपना ट्रिप प्लान करने में। अगर आपको इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर इट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंगापुर में घूमना कहाँ कहाँ है उसके लिए मेरे आने वाले वीडियोस का वेट करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोस ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं इस सीरीज़ में एक वीडियो ऐड करने वाली हूँ विच वुड हेल्प यू मेक अ 3-day, 5-day और 7-day प्लान लाइक योर आइटिनरी टू सिंगापुर। सो वो भी एक वीडियो में आउट करूंगी। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग।